हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर सेकंड है क्लास 8 का और मेरा नाम डॉक्टर सुनैना। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमारे दोस्त होते हैं या फिर ये हमारे दुश्मन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है उसको कहते हैं व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। Microorganisms are the living organism that can't be seen with the naked eye. Microorganisms एक ऐसे living organisms होते हैं जिनको हम naked eye से यानी कि without any microscope नहीं देख सकते। Micro means बहुत छोटे, organism means लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने लास्ट क्लासेस में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस के बीच में जरूर सुना होगा। आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होगा। चलिए हम जान लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेजरली 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिन ग्रुप्स का क्या नाम है? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम होता है वायरसेस। अब ये जानना जरूरी है कि वायरसेस भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है बाकी सब मेजर ग्रुप्स के साथ, और इन्हें अलग क्यों रखा गया है। लेट अस सी। Viruses are also the microscopic organisms. तो एक्चुअली ये भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जान लेते हैं कैसे। देखिए, they reproduce only inside the cells of the host organism which may be bacterium, plant or animal. For example, जैसे एक वायरस है, ये वायरस किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है और उसकी सेल्स के अंदर जाता है। जब वो वायरस एक सेल के अंदर जाता है तो वहां जाके वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब कि वो मल्टीप्लाई करता है। इससे क्या होता है? वो ग्रो करता है। आप कहेंगे कि बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो यही करते हैं कि वो अटैक करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, जाने के बाद सेल्स में रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रो करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो वायरस होता है, अगर वो ऑर्गेनिजम्स में नहीं गया, उनको अटैक नहीं किया, तो वो डेड रहता है, यानी कि वो मल्टीप्लाई नहीं करता। बट बाकी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं तो भी वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो डेड नहीं डिक्लेयर हो। आई थिंक आपको यहाँ समझ में आया होगा कि वायरसेस और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं वायरसेस का, जिसमें आता है कोल्ड एंड कफ वायरस, इन्फ्लुएंजा भी आता है। लेट अस सी कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डाले हुए हैं, एज एग्जाम्पल आप इनको यूज कर सकते हैं। पोलियो, चिकन पॉक्स, ये क्या होता है? वायरस कॉजिंग है। देन डायसेंट्री एंड मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरियल डिजीज से होते हैं। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जिनके आपको पता होने चाहिए कि ये किस मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होते। नाउ अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं और हमें दिखते भी नहीं हैं, तो कहाँ रहते हैं? लेट अस सी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। जब हम बात करते हैं सिंगल सेल के बारे में, उसमें आता है बैक्टीरिया और सम एल्गी एंड प्रोटोजोआस। जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो उसमें आता है एल्गी एंड फंगाई। अब कहाँ मिलते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, हर टाइप के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड हो या फिर हॉट स्प्रिंग्स हो या डेजर्ट। इसके अलावा ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं ह्यूमंस के अंदर, यानी कि ये बॉडीज ऑफ एनिमल्स में रहते। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रो करते हैं, वाइल कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली भी आपको इन्वायरमेंट में प्रेजेंट मिलते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ फाउंड होते हैं? वो हर जगह प्रेजेंट। आई बिलीव स्टूडेंट्स कि आज हमने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया वो आपको सबको समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. डू वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.